आदाब सत श्री अकाल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के बारे में अपन जानेंगे। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले इस तरह के टॉपिक्स के वीडियो मिलते रहे। अपन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड की जैसे बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड के बारे में अपन बात करेंगे। एल्डिहाइड जो है इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखी हुई है, पहले आप लिखना स्टार्ट करिए। द एल्डिहाइड कैन इजीली ऑक्सीडाइज इन कार्बोक्सिलिक एसिड। द एल्डिहाइड कैन इजीली ऑक्सीडाइज इन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज द हाइड्रोजन एटम attached with carbonyl carbon atom, and due to this the oxygen easily attached and there is no bond breaking is occur। समझे? मीन्स जो हाइड्रोजन है वो कार्बोनाइल कार्बन एटम के साथ अटैच होने की वजह से इस पर ऑक्सीजन आसानी से क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है और बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे RCHO की स्ट्रक्चर जैसे ये है, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ है, कार्बोनाइल कार्बन एटम के साथ अटैच है, तो यहाँ ऑक्सीजन इजीली अटैच हो जाएगी। इसको यूं भी तो लिख सकते हैं भैया, देखो तो क्या होगा RCOOH। एक बात और ध्यान रखना, द एल्डिहाइड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने कार्बन एटम का आपके एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। अब ये ऑक्सीडाइज किसकी प्रेजेंस में हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से हैं भैया, बाहुबली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है। कौन कौन से हैं देखो, K2Cr2O7, KMnO4, HNO3। इसके अलावा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलन्स रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सिल्वर Ag+, Cu+ और ब्रोमीन वाटर, इनके साथ भी इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। मींस अपन क्या कह सकते हैं कि एल्डिहाइड बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो लिखिए आप, द एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like bromine water, Ag+, some ions like Ag+, Cu+, tolerance reagent, Fehling solution and Benedict solution. That's why they work as so good reducing agent। ये बहुत अच्छे reducing agent की तरह काम करते हैं। पहले जैसे जनरल में लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं RCHO ऑक्सीडाइज करवाया अपन ने तो क्या बना RCOOH। एक बात और ध्यान रखनी है, उतने ही कार्बन एटम का बनेगा जितने कार्बन एटम का आपका एल्डिहाइड है। अब बात आ रही है आपके टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं इसको, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। बहुत सारे इसके जो है क्या कहते हैं क्वेश्चंस बोर्ड में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है इसका, ठीक है। तो टॉलरेंस टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट पहले तो अपन बात करेंगे होता क्या है टॉलरेंस रिएजेंट। टीआर क्या होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, बट इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड। इसको बनाया जाता है, बनाते कैसे हैं, सिल्वर नाइट्रेट को NH4OH में डिजोल्व करते हैं। तो डिजोल्व करने से थोड़ी देर के लिए Ag2O का क्या बनेगा, प्रेसिपिटेशन बनेगा। जो प्रेसिपिटेट बना है वो तुरंत रीडिजोल्व हो जाएगा और रीडिजोल्व होके वो क्या कहलाएगा, आपके टॉलन रिएजेंट कहलाएगा। इन जनरल वी कैन से टॉलन रिएजेंट इज एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा, देखो AgNO3 को डिसॉल्व कर रहे हैं अपन किसमें, NH4OH में। बना क्या भैया,
Ag2O प्लस NH4 NO3 प्लस H2। अब ये इसका थोड़ी सी देर के लिए प्रेसिपिटेट होगा, फिर ये वापस रीडिजोल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, Ag2O प्लस 4 NH4 OH टू Ag NH3 ट्वाइस पॉजिटिव प्लस 4 H2। अब ये ध्यान रखना, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिल्वर के ऊपर है, अमोनिया के ऊपर नहीं है। ठीक है, ये इसको मैं बोलता हूं टॉलरेंट रीएजेंट। अब देखो RCHO Ag NH3 ट्वाइस प्लस 3OH नेगेटिव, तो RCOO नेगेटिव 2Ag प्लस 4 NH3 प्लस 2H2। ये यहां पर क्या बना, सिल्वर मिरर। अब देखो भैया, सिल्वर मिरर की जैसे मैं बात करूं कि जब टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में जब ये डाला जाएगा टॉलरेंट रिएजेंट, तो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब की जो दीवारें हैं उनके ऊपर ये सिल्वर क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, और एक शाइनिंग अपीयरेंस अपन को दिखाई देगी, जिसमें क्लियर इमेज, मिरर जैसी इमेज, मतलब अपनी इमेज उसमें अपन देख सकते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस इस पे अराइज हो जाएगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्वर। ठीक है, अब यहां देखना, इसीलिए इस टेस्ट को कई बार क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट का जो टेस्ट है उसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट ट्यूब की चारों तरफ जो है चमकीली लेयर जो है क्या कहते हैं, राइज हो जाती है, जिसमें अपन इमेज भी अपन को दिखाई देती है। ठीक है, अब यहां देखना ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भैया, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, ये यहां पे इसको क्या कर रहे हैं अपन, ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। ये भैया इस तरह से टॉलरेंट रिएजेंट काम करता है। अब बात आती है कि टॉलरेंट रिएजेंट जो सिल्वर मिरर टेस्ट है, कौन कौन से कंपाउंड सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। एक बार नहीं समझ में आ गई तो दोबारा मैं बात करूं टॉलरेंस टेस्ट के बारे में। टॉलरेंस टेस्ट जो है टॉलरेंट रिएजेंट के थ्रू होगा, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। टॉलरेंट रिएजेंट होता क्या है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट को NH4OH में डिजोल्व करेंगे, इस तरह से ये रिएक्शन चल रही है पूरी, और ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। Ag2O का थोड़ी सी देर के लिए प्रेसिपिटेशन होगा, लेकिन फिर ये डिजोल्व हो जाएगा, रीडिजोल्व होकर क्या बनाएगा, टॉलरेंट रिएजेंट बनाएगा। इसके साथ जैसे ही इसमें एल्डिहाइड ऐड किया जाएगा, तो वॉल्स के ऊपर जो टेस्ट ट्यूब की दीवार है उसके ऊपर चमकीली लाइनें सी दिखाई देंगी आपको। वो किसकी वजह से होंगी, सिल्वर के डिपोजिशन की वजह से। अब बात आती है कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ आपकी टेस्ट देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो यहाँ अपन डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमेशा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और बोर्ड में तो पूछा ही जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो कौन कौन से, पहले तो उसकी प्रॉपर्टीज लिख लें। नंबर 1, बोथ RCHO ARCHO यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है, RCHO ARCHO क्या देंगे, पॉजिटिव टेस्ट देंगे हमेशा। जैसे ARCHO बेंजल्डिहाइड की जैसे मैं बात करूं, ये CHO है, एरो के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, TR, टॉलरेंट रिएजेंट क्या बना, बेंजोइक एसिड बनता है भैया, प्लस 2Ag
यहाँ पे भी क्या होगी, सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, कीटोन डज नॉट गिव पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट। कीटोन जो है पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा, इसीलिए इस टॉलन रिएजेंट का यूज किसको डिफरेंशिएट करने के काम में आता है, कीटोन और एल्डिहाइड को अपन इजीली क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज, वन मोर थिंग, आप माइंड में और एक और चीज ध्यान रखना, कीटोन अपन ने लिख दिया, कीटोन डज नॉट गिव पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, मतलब टॉलन रिएजेंट के साथ कीटोन कभी भी पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। लेकिन एक कीटोन ऐसा है जो देता है, तो उसके बारे में भी अपन लिखते हैं, देखो कौन सा है वो, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये आपके क्या करेगा, पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब अल्फा हाइड्रोक्सी बताऊंगा मैं आपको, देखो क्या होता है, इधर ही लिखते हैं पहले, CH3 फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाला कार्बन एटम क्या होता है, अल्फा कार्बन एटम होता है, ये यहां लिख दिया अपन ने। अब यहां अल्फा क्या है, एक ये अल्फा और एक ये अल्फा, तो इसके ऊपर मैं क्या लगा दूं, OH लगा दूं, तो आपके क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलन रिएजेंट के साथ क्या देगा, देखो ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, अपनी जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, आपको पता है, अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का होने की वजह से दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगी, इसमें से अलग हो जाएंगी, और क्या बनेगा, डाई कीटोन बनेगा भैया। तो पता चला कौन सा कीटोन सिल्वर मिरर या टॉलन रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, इसके बाद एक चीज और है जो पॉजिटिव टेस्ट देती है, हेमी एसीटेल, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कई बार आपसे, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं हेमी एसीटेल। जैसे इसको मैं हेमी एसीटेल ही तो बोल रहा हूं भैया, OR, ये हेमी एसीटेल है, इसको भी मैं क्या कर दूं, टॉलन रिएजेंट के साथ कराऊं, तो ये स्लाइटली चेंज हो जाता है किसमें, CH3 CHO में, और वापस ये ऑक्सीडाइज होके क्या होगा, CH3 COOH। तो कहने का मतलब है ऑल हेमी एसीटल जो है वो भी क्या है, आपके टॉलन रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है, इसके बाद फार्मिक एसिड HCOOH, ये भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, किसके साथ, TR। लेकिन COOH इसमें क्या बनेगा, CO2 H2O प्लस 2H। इस तरह से क्या कहते हैं, आपके कहने का मतलब ये है फार्मिक एसिड भी आपके पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। इसके अलावा फार्मिक एसिड के अलावा एल्काइन, एल्काइन में भी कौन सी एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन, ये भी पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देंगी, लेकिन सिल्वर मिरर नहीं बनेगा यहाँ पे। इस टेस्ट का यूज हमेशा आपके
एल्कीन और एल्काइन को डिफरेंशिएट करने में काम आता है। एल्कीन और एल्काइन ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेंगे दोनों अनसेचुरेशन की वजह से, लेकिन एल्कीन और एल्काइन को अपन बेस्ट डिफरेंशिएट किससे करेंगे? बाय यूजिंग टोनल रिएजेंट से। वहां टोनल रिएजेंट सिल्वर मिरर प्रोड्यूस नहीं करेगा, यहाँ पे वहां कर रहा था, लेकिन इसमें एल्काइन के रेफरेंस में नहीं करेगा। अब बात आती है टर्मिनल एल्काइन होती कौन कौन सी है? तो देखो भैया, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, इन दोनों के साथ क्या कर दूं मैं? टोनल रिएजेंट को किया जाए, इसको भी टोनल रिएजेंट ऐड किया जाए, तो ये क्या बनाती है? CH ट्रिपल बॉन्ड C Ag, इसके ऊपर पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव। दोनों की पीपीटी कैसी आएगी? व्हाइट पीपीटी। तो भैया पता चला आपको टोनल रिएजेंट कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से जो कंपाउंड है टोनल रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। जितने भी एल्डिहाइड, इट डजंट मैटर वेदर इट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड, वो दोनों जो है आपके क्या देंगे? पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे। कीटोन नहीं देंगे, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हमेशा पॉजिटिव टेस्ट देंगे और डाई कीटोन बनाएंगे। हेमी एसिटल देगा, फार्मिक एसिड देगा, और टर्मिनल एल्काइन भी इसके साथ टोनल रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट सिल्वर मिरर टेस्ट देती है, लेकिन एल्काइन के रेफरेंस में सिल्वर मिरर नहीं बनेगा, व्हाइट पीपीटी बनेगी। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन लेबोरेटरी में दो तरीके से मिलता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। ए आपके क्या है? एक्वस CuSO4, ये कैसा होगा? ब्लू कलर का होगा। और बी क्या है आपके? रोसेल साल्ट। ये रोसेल साल्ट क्या होता है? एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। मीन्स लेबोरेटरी में फेलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए एक्वस CuSO4 ब्लू कलर का है, और फेलिंग सॉल्यूशन बी रोसेल साल्ट, जिसको एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। जब इनका इक्विमोलर मिक्सर मिलाया जाएगा, दोनों को इक्वल अमाउंट में मिलाएंगे टेस्ट ट्यूब में, तो क्या हो जाएगा? डीप ब्लू कलर का बनेगा ये। और डीप ब्लू कलर में जब एल्डिहाइड मिलाया जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में। ठीक है, अब देखो ये कैसे, अपन ने लिख तो लिया फेलिंग सॉल्यूशन ये कॉपर सल्फेट और रोसेल साल्ट एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम ट्राइटेड व्हेन मिक्स इन equimolar amount, then they produce deep blue color, and whenever aldehyde is added, then the color is changed in red color. कलर किस में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में चेंज हो जाएगा। डीप ब्लू कलर चेंज इन रेड। ठीक है, अब होता कैसे है वो देखते हैं। देखो, शुरुआत कहां से होती है? CuSO4 2 NaOH बना क्या भैया? CuOH2 प्लस Na2SO। ये CuOH2 है, इसको भैया मैं यूं भी तो लिख सकता हूं,
यहां से क्या करना है अपन को, यहां से H2O क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो CuO CH COOK COON, ये डीप ब्लू कलर है। अब क्यूप्रिक आयन है, कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या है, क्यूप्रिक है। तो ये क्यूप्रिक किसमें चेंज हो जाएगा, क्यूप्रस में। तो कैसे लिखेंगे, देखो RCHO प्लस 2Cu प्लस 3OH निगेटिव, तो RCOO निगेटिव, 2Cu 2 पॉजिटिव प्लस 2H2। ठीक है भैया, ये इस तरह से यहाँ पर, यहाँ आपको पता ही चल गया होगा, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, और ये इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। ये कलर कैसा आएगा, रेड कलर, डीप ब्लू कलर किसमें चेंज हो जाएगा, रेड कलर। एक बात और ध्यान रखना कि रेड कलर जब आएगा जब अपन एसीटल्डिहाइड लेंगे, अगर फॉर्मल्डिहाइड ले लिया तो कलर आएगा रेड ब्राउन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब एक बात और ध्यान रखना, जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये सिर्फ एलिफेटिक जो एल्डिहाइड है उनको ही क्या कहते हैं, क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, एरोमेटिक को नहीं करेगा। इसी के बाद नेक्स्ट आता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, कॉपर सल्फेट और एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट। कॉपर सल्फेट और सोडियम सिट्रेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन, उसको बोलता हूं मैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन आपकी इसी तरह से होगी, यहाँ पे देखो CuSO4 प्लस एल्कलाइन सोडियम सिट्रेट, इसको बोलता हूं मैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अब देखना यहाँ पे, इसको और आगे बढ़ा दूं मैं, Cu2O प्लस H2O, ये कैसा आएगा, रेड ब्राउन, ब्राउन रेड, भूरा लाल कलर होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होगा, वाइग्रस कंडीशन लेनी पड़ेगी। वाइग्रस कंडीशन में भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आने पड़ेंगे। कौन कौन से, देखो K2Cr2O7, HNO3, KMNO4, इसको मैं क्या कर दूं, एसिडिफाइड कर दूं, और इसको भी क्या कर दूं, एसिडिफाइड। ठीक है, तो वाइग्रस कंडीशन देनी पड़ेगी। वाइग्रस कंडीशन देंगे अपन इसको, कीटोन को, तो ही ऑक्सीडेशन होगा, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नहीं होगा। वाइग्रस कंडीशन में मींस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस लिटिल बिट अमाउंट ऑफ हीट। देखो H2SO4 बना क्या आपको, CH3COOH प्लस HCOOH, ये वापस किसमें चेंज हो जाता है, CO2 प्लस H2O में। इस रिएक्शन को अपन डायरेक्ट यहाँ भी यूं भी लिख सकते हैं, CH3COOH प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, और देखो ये ले लिया मैंने, कंडीशन वही रख रहा हूं मैं सेम, इसका लगा दिया भैया K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो
प्लस CH3COOH। ये तो थे सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन अपन लिख रहे हैं, लेकिन बात आती है अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन हो तो क्या होगा। अनसिमेट्रिकल कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है वो इजीली नहीं होता है। इजीली हो तो जाता है लेकिन पोपाफ रूल से होता है। पोपाफ रूल क्या कहता है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल कीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड देन द कार्बोनाइल ग्रुप इज ऑलवेज एग्जिस्ट विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। मीन्स जो CO ग्रुप है वो हमेशा स्मॉलर ग्रुप के साथ एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा देखो, ये मेरा पेंटेन 2 है, ठीक है। बड़ा ग्रुप ये है इधर वाला, छोटा ग्रुप कौन सा है ये वाला, ठीक है। पोपाफ रूल क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन करवाया जाए। HNO3 की प्रेजेंस ले लेते हैं अपन यहाँ पे। बड़ा ग्रुप ये इस इतने ग्रुप को मैं बोल रहा हूँ B और इतने इस ग्रुप को बोल रहा हूँ A। B का क्लीवेज हो तो क्या बनेगा देखो, CH3 CH2 CH2 COOH प्लस HCOOH। और छोटे ग्रुप का हो तो CH3 CH2 COOH प्लस CH3 COOH। ये आपके क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, एक दोनों लिखनी जरूरी नहीं है। ये आपके कैसा होगा, माइनर। और रिएक्शन अनसिमेट्रिकल कीटोन की जो ऑक्सीडेशन है वो आपका हमेशा किससे होगा, पोपाफ रूल से होगा, ठीक है। पोपाफ रूल क्या कहता है, पोपाफ रूल ये कहता है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल कीटोन इज ऑक्सीडाइज्ड देन द CO ग्रुप इज ऑलवेज अटैच्ड विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ रहेगा ये CO ग्रुप, ठीक है। इसके बाद एक ऑक्सीडेशन और है, नेम रिएक्शन में ही उसका काउंट करते हैं अपन। उसका नाम है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। हमेशा पर एसिड की प्रेजेंस में होगा H2SO5 C6H5 CO3 पर बेंजोइक एसिड CH3CO3H पर एसिटिक एसिड, कोई सा भी ले लें अपन। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन होगा और कीटोन का होगा, हमेशा कीटोन क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। कैसे बनाएगा देखो, RCOR प्रेजेंस लो आप H2SO5 बना क्या RCOOR। R की जगह क्या ले लें अपन, R की जगह लें CH3COCH3 प्रेजेंस H2SO5 CH3COO CH3 मिथाइलिफेनोइड, ठीक है भैया। इसको बोलता हूं मैं बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन है आपके सेलेनियम डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। सेलेनियम डाइऑक्साइड देखो, SeO2। ये SeO2 क्या है, जो CH2 ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CO ग्रुप में। और मिथाइलिन ग्रुप कौन सा होगा, जो डायरेक्टली अटैच हो कार्बोनाइल कार्बन एटम के साथ, उस ग्रुप को किस में चेंज कर देता है, CO ग्रुप में। देखो कैसे, जैसे ये है, इसकी रिएक्शन कराऊं मैं SeO2 के साथ, तो ये मिथाइलिन ग्रुप है, किसमें चेंज हो जाएगा, CO ग्रुप में। कैसे चेंज होगा देखो, इसको बोलता हूं मैं ग्लाई ऑक्जेट। अगर एसीटोन लूं तो CH3CHO को प्लस क्या बनेगा, Fe प्लस H2, ठीक है। अगर CH3CO CH3 लूं तो देखो क्या बनता है
इसी को मैं क्या कर देता हूं यहाँ पे H मिथाइल ग्लाइऑक्सॉल। अब देखो CS एसीटोन लेने पे मिथाइल ग्लाइऑक्सॉल, अगर मान लो मैं और इसको बढ़ा दूं एक और, तो मेरे क्या हो गया ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सॉल। इसके बाद साइक्लोहेक्सेनोन है, वो भी आपके क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा SeO2 की वजह से। ये हो तो ये किस में कन्वर्ट हो गया CS2 ग्रुप जो पास में ये CS2 किस में चेंज हो जाएगा, ये हो गया ये। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड से भी क्या हो सकता है आपके ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है नेक्स्ट रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन, वो भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है। किसके प्रेजेंस में होगा NaOH प्लस X2 और NaOX सोडियम हाइपोहेलाइट या NaOH X2। देखो इसमें वो एल्डिहाइड और कीटोन ही पार्ट लेंगे जिनके पास इस तरह का अरेंजमेंट हो। इस तरह के अरेंजमेंट वाले एल्डिहाइड और कीटोन इस हेलोफॉर्म रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तीनों तरह की अपन यहाँ पे लिखेंगे, क्लोरीन के साथ भी ब्रोमीन के साथ भी। पहली स्टेप में क्या होता है, हेलोजन अटैक करता है, जो 3 हाइड्रोजन एटम है उनको क्या करेगा डिस्प्लेस करेगा। उसके बाद उसकी क्या करते हैं NaOH से रिएक्शन करवाते हैं। कैसे कराते हैं देखो, यहाँ देखो आप इसी को 3Cl2 CCl3, ये बन गया आपके CCl3 CHO। इस CCl3 CHO की रिएक्शन NaOH से करा दें, ये H इसको मिल जाए यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा CHCl3 प्लस HCOONA सोडियम फॉर्मेट। ये एसिटल्डिहाइड के साथ थी, कीटोन के साथ भी हो जाएगी। कीटोन ले लेता हूं मैं इसी को यहाँ पे, इसको मैंने क्या कर दिया ये कीटोन। CHCl3 और ये हो जाएगा आपके CH3COONA। Br2 के साथ रिएक्शन आप खुद लिखोगे। आयोडीन की रिएक्शन मैं लिख के बता रहा हूं आपको यहाँ पे। आयोडीन के साथ ये हमेशा आयोडोफॉर्म बनाएगा। देखो क्या करते हैं अपन, Br बनाएगा, ठीक है। देखो 3I2, तो ये क्या हो गया आपके CI3 और ये क्या हो गया CHI3। ये आपके कैसे कलर का होगा, येलो कलर का होगा, जिसको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट CHI3 किसकी आयोडोफॉर्म बनने की वजह से होता है, हमेशा येलो कलर का ही होगा। अब जैसे मान लो ये रिएक्शन डायरेक्टली भी अपन करवा सकते हैं। डायरेक्टली जैसे सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ लूं तो कैसे होगी रिएक्शन। देखो सोडियम हाइपोहेलाइट के साथ CH3CO CH3 प्लस 3 NaOI, ये सोडियम हाइपोहेलाइट है। डायरेक्ट लिख रहे हैं अपन CHI3 प्लस CH3COONA प्लस 2NaOH। ये भी क्या है आपके येलो कलर का बनाएगा। और ये स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, डिफरेंशिएट करने के काम आते हैं। कीटोन तो देगा ही, साथ के साथ कोई भी एल्कोहल जिसके पास इस तरह का अरेंजमेंट हो वो भी आपके क्या है इस आयोडोफॉर्म टेस्ट को देगा। यानी कि
ब्यूटेंटोल हुआ, हेक्सेंटोल हुआ, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ये ध्यान रखना भैया। ये था कोई ऑक्सीडेशन कार्बोनाइल कंपाउंड का। जितना ज्यादा आप इन रिएक्शंस को लिखेंगे उतनी ज्यादा याद होंगी। अगर आप ओरली लेके बैठ गए तो कभी याद नहीं होगी। डरा नहीं रहा हूं, सच्ची बात कह रहा हूं। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपना ध्यान रखें, गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर अनावश्यक रूप से न निकलें। थैंक यू वेरी मच।